નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9માં વિષય હિન્દી, પ્રકરણ 3 क्या નિરાશ હુઆ જાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અગાઉ આ પ્રકરણમાં જોઈ ગયા કે લેખક हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि संसार में, देश में हाल में जो स्थिति दिखाई देती है वह बहुत दुखदायक है, क्योंकि लेखक आए दिन अखबार में ऐसी खबर देखते हैं जिसमें चोरी, डकैती, लूटपाट, छल, प्रपंच, ठगी, ये सब देखकर सभी का मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेखक हजारी प्रसाद जी भी व्यथित हो रहे थे। फिर भी लेखक मानते हैं कि इससे हम दुखी न हो, क्योंकि हमारी जो भूमि है वह भूमि प्राचीन भूमि है। हमारा देश महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों का देश है। इस देश में अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के धर्म का पालन यहाँ पर देखने को मिलता है। इस देश में कई ऋषि मुनियों ने देश में बहुत बड़ा ज्ञान प्रसारित किया है, और ये सब जो संस्कृति है हमारे देश की, ये संस्कृति के कारण हम हमारा जो असली स्वभाव है वह भुला नहीं सकते। हमारे अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर प्रेम, दया, भ्रातृभाव और परस्पर एक दूसरे की मदद करने की भावना है। यह बात लेखक अच्छी तरह से जानते हैं। लेखक के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए कि लेखक को लगा कि नहीं, प्रामाणिकता पूरी तरह मरी नहीं है। देश में कई लोग आज ऐसे भी हैं जो बड़े नेक, ईमानदार और दयालु हैं। लेखक ने दो प्रसंगों का यहाँ पर वर्णन किया है। पहले में लेखक रेलवे स्टेशन जाकर टिकट खरीदते थे। 10 रुपये की टिकट के लिए लेखक 100 का नोट देते हैं, और जल्दी में गाड़ी छूट न जाए इसलिए वह पैसे देकर, 100 रुपये देकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। बाकी के जो छूटे पैसे थे वह लेने का वो भूल जाते हैं। बाद में जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी तो फिर टिकट बाबू हर एक डब्बा को खोजकर लेखक के डिब्बे में आता है और लेखक को 90 रुपये वापस देता है और अपनी गलती भी मानता है। तो इस प्रकार लेखक टिकट बाबू की, टिकट चेकर की जो प्रामाणिकता थी उससे प्रभावित हुए। बाद में एक बार जब लेखक बस में यात्रा कर रहे थे, तब बस में जाकर वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे थे। गंतव्य से बस कई 5-1 किलोमीटर आगे गई और बस ने जवाब दे दिया। बस बिगड़ गई और लेखक को वहीं पर ठहरना पड़ा। वहाँ पर लोगों ने समझा कि ये बस जानबूझकर बिगाड़ी गई है। ड्राइवर और कंडक्टर भी चोर लुटारुओं से मिले हुए हैं। जब कंडक्टर अपनी साइकिल बस में से उतारकर वैसे ही चला गया तो सब लोगों को लगा कि वह डकैतियों को बुलाने गया है, इसीलिए सभी ने ड्राइवर को घेर कर रखा। लेकिन कंडक्टर बाद में एक नई बस लेकर आया और लेखक के बच्चों के लिए, जो भूख से और पानी से तड़पते थे, उनके लिए दूध और बिस्किट भी लेकर आया। इससे लेखक
को पता चलता है कि ईमानदारी अभी भी मौजूद है और सभी लोगों में प्रामाणिकता और ईमानदारी का जो इंसान का स्वभाव है वह अभी भी वैसा का वैसा ही है। एक दो घटनाओं से हम ऐसे नहीं कह सकते कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी चली गई है। तो इस प्रकार लेखक मानते हैं कि समाज में अभी भी ईमानदारी और प्रामाणिकता कायम बची है। अब हम आगे देखते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। तो लेखक कैसे कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है। तो लेखक जीवનમાં લેખકને દગો પણ મળ્યો છે અને કપટ પણ સહન કરવું પડ્યું છે, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। लेखक को ऐसे प्रसंग उनके जीवन में कम आते हैं जहाँ पर विश्वासघात नाम की चीज़ दिखाई देती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। तो लेखक को जब मुसीबत थी तो कई लोगों ने अकारण लेखक की सहायता भी की थी। तो जब धोखेबाज लोग देश में रहते हैं तो साथ में उससे कई ज़्यादा प्रामाणिक और नेकदिल इंसान भी रहते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। जीवन में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने लेखक के मन को हिम्मत दिलाई थी। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में बहुत एक अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि हे भगवान, जब मैं जीवन में धोखा खाऊं या संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आप पर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्यए बनावेला रीति रिवाजों ना खोटा परिणामों જોવા મળી રહ્યા છે તો इन्हें बदलना होगा। तो आ रीति रिवाजों ने बदलवा पड़શે। वस्तुत आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, जो कि અત્યારના સમયમાં આ બધું બદલાઈ જ રહ્યું છે, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। तो पण हजी आशानी ज्योति बुझाई नहीं। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। तो लेखक मानते हैं कि हमारा देश एक महान आदर्श भारत है, उसे पाने की जो हमारी संभावना है वह बनी रही है, बनी हुई है और बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक अपने मन को ही कहते हैं कि हे मेरे मन,
अब निराश होने की ज़रूरत जरा भी नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, क्यों निराश हुआ जाए? आ पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि आए दिन अखबार में ऐसी खबर हमें पढ़ने को मिलती है, जैसे कि कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं धोखेबाजी, कहीं लूटपाट। लेकिन इससे हमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चलता रहता है। लेकिन ये सब जो बातें हैं, इससे हम दुखी हो जाएंगे तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारा देश ऐसा कतई नहीं है कि जो इस प्रकार की ठगी, धोखाबाजी और दगाबाजी में लुप्त हो। अभी देश का वातावरण ऐसा बन गया है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संदेह की दृष्टि से देख रहा है। जो बहुत बड़े पद पर आसीन है, वह लोग अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए वह पैसे इकट्ठे करने में लगे हैं। लेकिन हमारा देश महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महात्माओं का देश है। इसमें हमारे संस्कार भी उसी प्रकार से गढ़े हुए हैं। हमारे देश में आज ये सब देखने को मिलता है। छल, कपट, धोखेबाजी, डकैती। फिर भी शंका कुशंकाओं के बीच फिर भी आज देश में कई लोग ऐसे प्रामाणिक हैं, नेकदिल इंसान है, जिससे हमारा देश टिका हुआ है। हमारे देश की संस्कृति बड़ी प्राचीन है। आर्यों की ये भूमि है और इसमें हर एक धर्म के लोग रहते हैं। भारतीय यूरोपीय संस्कृति भी यहाँ पर दिखाई देती है। हमारे संस्कार ऋषि मुनियों के संस्कार हैं, जिसमें हम कभी भी किसी को धोखा देना, किसी को दुख देना हमें अच्छा नहीं लगता। हम उसे पाप समझते हैं। ऐसे आदर्शों के बीच छोटी मोटी जो घटनाएं होती है, उससे हमारा विश्वास कभी भी डगमग न जाए, ऐसा लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस कहानी में हमें बताते हैं। लेखक हजारी प्रसाद जी के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग आए जिसमें उन्होंने प्रामाणिकता और नेकी देखी। लेखक रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकर की प्रामाणिकता देखकर प्रभावित हुए। तो एक बार बस यात्रा करते हुए जब बस बिगड़ गई तो सभी लोग ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर संदेह से देख रहे थे और सभी लोग ड्राइवर को घेर कर बैठे हुए थे कि कभी भी चोर आ जाएगा तो पहले ड्राइवर को ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन वहाँ पर भी कंडक्टर सब लोगों के अनुमान के विपरीत एक नई बस लेकर वहाँ पर आया और सभी यात्रियों को सुरक्षित जगह पर पहुँचाया। तो इस प्रकार सभी लोग ऐसे कपटी होते, सभी बेईमान होते, ये कहना गलत है। ऐसा लेखक हजारी प्रसाद जी यहाँ पर हमको बताते हैं। लेखक हजारी प्रसाद जी ऐसा भी कहते हैं कि हमें जो अभी वर्तमान पत्र में देश का जो वातावरण है, उससे व्यथित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक नया भारत, महान भारत का जो आदर्श है, वह आदर्श हमें अभी भी याद रखना है और हमारे स्वप्न का जो भारत है, वह भारत किसी भी समय वह सही भारत बन जाएगा और देश में से ये सब जो बातें हैं,
त्रुटियां है, जो धोखाधड़ी है, वह खत्म हो जाएगी और सभी के अंदर आध्यात्मिकता के मूल्य बने रहेंगे। हमारा देश महिलाओं का सम्मान करता है। हर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के प्रति खुद का आक्रोश दर्शाता है। यह हमारे देश के लिए अच्छी बात है। देश में अभी भी सच्चाई और ईमानदारी कायम बनी हुई है। किसी थोड़े से लोगों के लिए हम सभी को गुनहगार माने, यह ठीक नहीं है, ऐसा लेखक मानते हैं। और इस प्रकार लेखक ने इस कहानी में बताया है कि हे मन, कभी भी दुखी न हो। साथ में ईश्वर के प्रति लेखक ने श्रद्धा भी बताई है कि कभी भी जीवन में नुकसान उठाना पड़े, जब भी जीवन में धोखा खाना पड़े, फिर भी हे भगवान, कभी ऐसे अवसरों पर भी मुझे तुझ पर शंका ना हो। तो इस प्रकार लेखक ने परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा बताई है और उनके मन में एक नया भारत, एक आशा की ज्योति जो महान भारत वर्ष देखती है, वह आशा की ज्योति अभी भी उनके मन में जल रही है। तो लेखक हजारी प्रसाद जी बताते हैं कि निराश होने की જરૂરત नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते आ पाठना प्रश्नों उत्तर हवे पछी આપણે જોઈશું, પણ ત્યાં સુધી મુહાવરે के अर्थ અને જે પણ કંઈ શબ્દાર્થ છે એ શબ્દાર્થ જોઈ લેવાના છે। હવે પછી વિગતવાર આપણે આના પ્રશ્નોના ઉત્તરની ચર્ચા કરીશું। જય શ્રી કૃષ્ણ।